Hello guys, good morning. Today we will discuss about the certain words which have a basic concept and necessary for your understanding and to clear the concept of the reproduction. Okay? So first is the gonads. What is the gonads? Gonads are the primary reproductive organ where germ cells are produced. You know that germ cells are those cells which are differentiated into a type of cells from which new individuals are developed. Okay? यानी गोनेड्स वो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं जहां पे जर्म सेल्स डेवलप होती हैं और ये जर्म सेल्स डिफरेंशिएट करके गैमेट्स बनाती हैं, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, और ये गैमेट्स क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं तो नई जनरेशन का फॉर्मेशन करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि गोनाड्स आर दोज प्लेसेस वेयर the germ cells are produced. Gonads are those places or those sites where new platform are developed for the formation of new individuals. Okay? So animal और plant के केस में gonads क्या है? एनिमल के केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जहां तक बात है तो मेल गोनाड्स और फीमेल गोनाड्स अलग अलग होते हैं। मेल को गोनाड्स को टेस्टिस कहते हैं, फीमेल गोनाड्स को ओवरी कहते हैं। टेस्टिस में मेल गैमेट स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ओवरी में फीमेल गैमेट एग या ओवा का फॉर्मेशन होता है। एग का मतलब जिसको आप आंखों से देख सके, साइज क्या था, जैसे मुर्गी का अंडा है तो उसको एग कहेंगे, और ओवा जो होता है वो माइक्रोस्कोपिक होता है, बहुत छोटा होता है जिसको हम आंखों से देख नहीं सकते हैं। तो जैसे ह्यूमन के केस में, मैमल्स के केस में अंडे क्या होते हैं, काफी छोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो न्यूट्रिटिव पदार्थ योग होता है वो बहुत लिटिल अमाउंट में पाया जाता है या ना के बराबर पाया जाता है। तो इनके अंडे छोटे होते हैं, किसके, मैमल्स के, जैसे ह्यूमन बीइंग के। तो ऐसे अंडों को हम क्या कहते हैं, जो बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपी होते हैं, तो उसके लिए हम ओवा या ओवम वर्ड यूज करते हैं। ओवा प्लूरल है, ओवम सिंगुलर है। ओके, सो इन केस ऑफ प्लांट, ये तो एनिमल के केस में हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लांट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में भी डिफरेंट जगह प्लेसेस जो है वो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। प्लांट के केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेल ऑर्गन होता है फ्लावर का उसको एंड्रोसियम कहते हैं, फीमेल ऑर्गन को गायनीशियम या पेस्टियल कहते हैं। ओके, एंड्रोसियम में स्टेमन्स पाया जाता है, पुंकेसर जिसको कहते हैं। गायनीशियम की जो यूनिट होती है वो कार्पेल होता है और इसकी यूनिट स्टेमन होता है। ओके, स्टेमन्स में पॉलन सैक होता है और उस पॉलन सैक में पॉलन मदर सेल्स होती हैं जिसमें मियोसिस होती है और तमाम हैप्लॉइड क्या बनते हैं, पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। एंड दीज आर द मेल गैमेट्स ऑफ द प्लांट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या है, कार्पेल यूनिट होती है गायनीशियम की। कार्पेल में क्या होता है, ओवरी होती है और इसी ओवरी में क्या होता है, एग हैप्लॉइड होता है, क्योंकि यहाँ पर भी मियोसिस होती है तब एग बनता है और जिससे एक क्या है, फीमेल गैमेट होता है। और ये दोनों गैमेट जब मिलते हैं तो नया इंडिविजुअल यानी जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है और उससे नया इंडिविजुअल बनता है। तो ये प्लांट के केस में मेल और फीमेल गैमेट या गोनाड्स की बात हमने किया और ये एनिमल के केस में किया। ओके, नेक्स्ट देयर इज द टू वर्ड्स, यू नो दैट ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ बोथ द सेक्स ऑर्गन or presence of only one sex organ, either testis or ovary, the organisms are of two types, dioecious and monoecious. Dioecious को हम यूनिसेक्सुअल कहते हैं, मोनोसियस को बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। यहाँ सिंपल कंफ्यूजन क्रिएट होता है। यहाँ हम लेंगे यूनिसेक्सुअल का मतलब एक लिंगी होता है, यानी एक ऑर्गेनिज्म है, एक ऑर्गेनिज्म है जिस पर केवल एक सेक्स है,
क्या, या तो टेस्टिस है या तो ओवरी है। प्लांट के केस में या तो एंड्रोसियम है या तो गायनीशियम है। तो यहाँ पर क्या है, इससे डाई, डाई माने दो, यानी दोनों सेक्स, यस माने सेक्स, यानी दोनों सेक्स, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जब एक ही ऑर्गेनिज्म पे पाए जाते हैं तो उसको कहते हैं यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। जैसे रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, मैमल्स है, फिशेस है, एम्फीबियंस है, ये सब क्या है, हम लोग हैं, इसमें मेल और फीमेल अलग अलग होता है, तो यूनिसेक्सुअल हम लोग हैं, यानी डायोसियस है। स्नेक बर्ड क्या है, डायोसियस है। फिशेस क्या है, डायोसियस है। मोनोसियस, इसको बाइसेक्सुअल कहते हैं, यानी क्या, इस ऑर्गेनिज्म पर दोनों सेक्स पाए जाते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, दोनों ऑर्गन एक एक पाए जाते हैं। यहाँ पर ये डाई मोनो का मतलब क्या, डाई का मतलब दो ऑर्गेनिज्म, नो, डाई मींस दोनों सेक्स एक पर पाए जाते हैं तो यूनिसेक्सुअल। और जब मोनो माने एक सेक्स एक इंडिविजुअल पर पाया, जब एक ऑर्गेनिज्म पर केवल एक सेक्स ऑर्गन पाया जाता है, चाहे टेस्टिस चाहे ओवरी, या प्लांट के केस में चाहे एंड्रोसियम चाहे गायनीशियम, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को मोनोसियस कहते हैं। ठीक है, मोनोसियस कहते हैं, यानी एक ही ऑर्गेनिज्म पे दोनों सेक्स ऑर्गन, ऐसे हम देखेंगे, एक ऑर्गेनिज्म पे दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं तो उसको मोनोसियस कहते हैं। और जब किसी एक ऑर्गेनिज्म पे केवल एक सेक्स ऑर्गन पाया जाता है तो उसको डायोसियस या यूनिसेक्सुअल कहते हैं। एनिमल के केस में, एनिमल के केस में हर्माफ्रोडाइट वर्ड यूज किया जाता है, उभयलिंगी। जैसे अर्थवर्म क्या है, उभयलिंगी है। टिनिया सोलियम क्या है, उभयलिंगी है, यानी हर्माफ्रोडाइट है। तो हर्माफ्रोडाइट वर्ड ऑलवेज यूज्ड इन केस ऑफ एनिमल्स। ओके, जैसे हाइड्रा क्या है, हाइड्रा क्या है, हर्माफ्रोडाइट है। अर्थवर्म क्या है, हर्माफ्रोडाइट है। ओके, नेक्स्ट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। दो तरह के फर्टिलाइजेशन होते हैं। क्या फर्टिलाइजेशन फीमेल के बॉडी से बाहर हो रहे हैं तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्या फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स फीमेल के बॉडी के अंदर होता है तो उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में मेल और फीमेल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दोनों एक साथ गैमेट्स रिलीज करते हैं, कहाँ, वाटर में, और वाटर में ही फर्टिलाइजेशन होता है। यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर इज वेरी नेसेसरी। अगर वाटर नहीं है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि गैमेट्स सूख जाएंगे, डेसिकेट कर जाएंगे, ड्राई कर जाएंगे, यानी मर जाएंगे। इसमें क्या होता है, मेल जो होता है उसके पास कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है which help in the delivery of male gamete into the body of female gamete। ठीक है, जैसे ह्यूमन के केस में फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में यानी वेजाइना के अंदर जो है सीमेन प्रोड्यूस किया जाता है या स्पर्म को डिलीवर किया जाता है, तो फीमेल के बॉडी के अंदर जो है फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। नॉट श्योर, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन श्योर नहीं होता है क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशन हार्श यानी कठिन भी हो सकती है, बाढ़ तूफान, जिसके वजह से बहुत सारे गैमेट्स जो है नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में ए लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स रिलीज किए जाते हैं ताकि कुछ तो चांसेस हो फर्टिलाइजेशन का। जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में गैमेट बहुत लिटिल अमाउंट या एक गैमेट रिलीज किया, जैसे ह्यूमन के केस में एक स्पर्म काफी होता है अंडे को फर्टिलाइज करने के लिए। ठीक है, फीमेल के केस में केवल मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक अंडा बनता है। तो ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन श्योर है, यानी होना ही होना है। क्यों, क्योंकि फीमेल के बॉडी के अंदर पूरा प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट है, सुरक्षात्मक वातावरण है और फर्टिलाइजेशन जरूर होगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में ऐसी श्योरिटी नहीं है। एम्ब्रियो अनप्रोटेक्टेड, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में पानी में होता है, बाहर होता है, इसलिए जो एम्ब्रियो बनेगा वो अनप्रोटेक्टेड होगा, यानी वो किसी भी समय सूखा पड़ा तो सूख सकता है, बरसात की वजह से नष्ट हो सकता है, या anywhere it becomes destroyed, okay, it will become destroyed। इसमें क्या होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन में कि वेल प्रोटेक्टेड होता है,
क्यों? क्योंकि फीमेल के बॉडी के अंदर डेवलप होता है, जैसे एम्ब्रियो फीमेल के यूट्रस में डेवलप होता है, किसमें? मैमल्स वगैरह में। ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पर दो कंडीशन है, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स। तो रेप्टाइल और बर्ड्स में क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है वो अंडे के अंदर होता है, यानी फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, फर्टिलाइज एग जो है वो बाहर आता है, जैसे मुर्गी का अंडा फर्टिलाइज है। लेकिन ये जो अंडा आप खाते हैं वो अनफर्टिलाइज है, क्योंकि ये अंडा हार्मोनल इंजेक्शन के थ्रू निकाला जाता है, जो अंडा ठेले वगैरह पर बिकता है। तो इस अंडे को कहते हैं अनफर्टिलाइज्ड एग, और इसी को वेजिटेरियन एग भी कहा जाता है, यानी इससे नाम दिया गया कि शाकाहारी में आता है, सभी लोग इसको खा सकते हैं जो अंडे मार्केट में बिक रहे हैं। वाई? क्योंकि वो अनफर्टिलाइज है, क्योंकि उसमें जीव का निर्माण नहीं होगा। तो इसलिए जब जीव का निर्माण नहीं होगा तो उसको आप खा सकते हैं, यानी यूं कहें कि आप कोई पाप नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं अंडा खा करके। लेकिन जो देसी अंडे होते हैं वो फर्टिलाइजेशन के बाद मुर्गी देती है, तो उसमें जीव का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए ये सारे अंडे ठेले वाले महीनों तक रह जाते हैं, 2 महीने फ्रिज में रह सकते हैं। लेकिन जो फर्टिलाइज्ड एग होगा, नेचुरल एग होगा, वो ज्यादा समय तक नहीं रहता है, 1 हफ्ते के अंदर खराब हो जाता है, क्योंकि उसमें जीव का निर्माण हो जाता है। ओके, तो इस तरह से एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसमें होता है? फिशेस, एम्फीबियंस, इंटरनल फर्टिलाइजेशन रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स में होता है। तो चीज एडवांसमेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊपर असेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों ज्यादा विकसित माना जाता है? असेक्सुअल। आप जानते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ मेथड ऑफ प्रिमिटिव मेथड, पुरानी विधि, पुराने जीवों में होता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? एडवांस होता है, क्योंकि इसमें कई कंडीशन होती है। क्या? डिफरेंट गोनाड्स होता है, डिफरेंट गैमेट्स बनते हैं, क्रॉसिंग ओवर होती है, जीन का एक्सचेंज होता है, न्यू कॉम्बिनेशन बनते हैं, फ्यूजन होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉम्प्लिकेटेड होता है और प्रोटेक्टेड भी होता है, और इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि इसमें नए कैरेक्टर आते हैं। ओके, और नई जात का विकास तभी होगा, इवोल्यूशन तभी होगा जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। एक पॉइंट और है, क्रॉसिंग ओवर। पहले हमने बताया था कि जब गैमेट बनते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, तो रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन होता है, जिसको क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, जिसको मियोसिस कहते हैं, ताकि हैप्लॉइड गैमेट बने। ओके, तो इसके लिए मियोसिस में एक स्टेप होता है जिसको हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इसमें क्या होता है कि मदर का जो क्रोमोसोम होता है उस पे जो जीन पाए जाते हैं, फादर का जो क्रोमोसोम होता है उस पे जो जीन पाए जाते हैं, ये जीन में अदला बदली होती है, एक्सचेंज होता है, और उस एक्सचेंज होने के कारण नए कैरेक्टर डेवलप होते हैं आने वाले संतानों में। तो क्रॉसिंग ओवर इज नेसेसरी for the development of new character, new combination in the offspring in the individual, and this is necessary for the origin of species. Okay, so this is these are the some terms which I have provided you the clear cut concept about these terms. Okay, thank you.